जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, राष्ट्रपति ईरान के इब्राहिम रियासी लाहौर में हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई राष्ट्रपति आता है तो उसको ट्रैवल कराते हैं, साहब ये शहर देखिए, ये शहर देखिए। और लाहौर तो पाकिस्तान का दिल है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज। लेकिन आज हार्ट में हार्ट अटैक हो गया है। पाकिस्तान का हार्ट है लाहौर, उसमें हार्ट अटैक हो गया। यानी कि एक हेड ऑफ स्टेट आया है तो इन्होंने पूरे शहर को बंद कर दिया। पहले इन्होंने कराची बंद कर दिया था। दिमाग देखिए लोगों का, ये इतने श्योर नहीं हैं। पाकिस्तानियों को इतना कॉन्फिडेंस, देखिए सड़क ब्लॉक होती है, हेड ऑफ स्टेट आता है, वो भारत में भी होती है, वो अमेरिका में भी होती है। वो एक सेक्शन होता है, आपने 20 मिनट के लिए एक सड़क बंद कर दी, 15 मिनट के लिए सैनिटाइज कर दी, लोग आते हैं चले जाते हैं। फिर इन्होंने पूरा का पूरा शहर लॉकडाउन, दफ्तरों में छुट्टी, सब कुछ बंद। पाकिस्तानी क्यों? क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। इनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि शिया देश का लीडर आ रहा है, कोई सुन्नी वहां पे भड़क के कहीं बम न मार दे। मैं बता रहा हूं इनके दिमाग में क्या चल रहा है पाकिस्तानियों के। और ये पाकिस्तानियों की भी गलती नहीं है, ये इनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बाप दादा गलती कर चुके हैं। इनके जो सीनियर्स हैं वो गलती कर चुके हैं। उदाहरण के लिए वो जो जापानी थे जो कराची में काम कर रहे थे, जिनके ऊपर आत्मघाती हमला हुआ, वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी, जस्ट इमेजिन दोस्तों, आप सोचिएगा 2 मिनट के लिए कि उनको अगर पाकिस्तान में काम करना है और अगर तुम फॉरेनर हो और अगर तुम्हें पाकिस्तान में काम करना है तो भैया तुम्हें बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी टाएं 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 सायरन के साथ तुम्हें जाना पड़ेगा। बिना सायरन के और बिना तुम इसके चले गए तो पता लगा किसी ने तुम्हारी हत्या कर दी वहां पे। यार ऐसे में आदमी काम कैसे? वो बेचारा कहीं रेस्टोरेंट में जाके अपने परिवार के साथ, वो तो पागल का बच्चा ही होगा जो पाकिस्तान अपना परिवार ले जाएगा। लेकिन यार 2 दोस्त जाके किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते? कोई सड़क पे चल नहीं सकता, पता लगा किसी ने मार दिया। अब ये देखिए, जस्ट इमेजिन। और लाहौर जो है दोस्तों, वो छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। और इतने बड़े शहर लाहौर का आपने लॉकडाउन कर लिया। यार ईरान का राष्ट्रपति आ रहा है कि कोरोना आ रहा है? ऐसा तो लॉकडाउन हमने तब देखा था दिल्ली में जब कोरोना हो गया था, एवरीथिंग वाज लॉकडाउन। नोएडा लॉकडाउन, गुड़गांव लॉकडाउन। ये रईसी का नया नाम कोरोना रखना पड़ेगा। ये आया पाकिस्तान लॉकडाउन, अभी देखिए आज वो पहुंचा है लाहौर लॉकडाउन। ओ भाई, इतनी प्रॉब्लम्स में कौन वो बेवकूफ का बच्चा है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा पाकिस्तान में? कौन पागल है? क्योंकि जो इन्वेस्टर होगा वो अपने बंदे भेजेगा। जब वो अपने बंदे भेजेगा वो कहीं ना कहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं खाएंगे, कहीं ना कहीं घूमेंगे फिरेंगे। अब पाकिस्तान में घूमने फिरने की जगह तो है नहीं। पाकिस्तान में वो कल्चर है ही नहीं कि जहां पे कोई क्लब चला गया, कोई कहीं चला गया, वो वाला कल्चर है ही नहीं। उन्होंने मार दिया, उन्होंने बोला गैर इस्लामी है। मैक्सिमम एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में ये हो सकती है कि बट कड़ाही पे चले गए, ये जावेद निहारी, बस इनके ये 2-4 ही हैं। और वही निहारी ये पेशावर में भी खिलाते हैं, यही ये कराची में भी खिलाते हैं, वही लाहौर में। इनका बस ये खाना और खाना और खाना और खाना, खा खा के मर जाए आदमी। लेकिन एंटरटेनमेंट का और कोई साधन नहीं है। सिनेमा हॉल ढंग के है नहीं इनके पास। क्रिकेट मैच वो घटिया सी इनकी लीग होती है, 2-2 कौड़ी की, कोई देखने का। इनका एंटरटेनमेंट के नाम पे सुपड़ा साफ है पूरा। देयर इज नथिंग इन पाकिस्तान, इसलिए डरते हैं फॉरनर। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। ये देखिए साहब, पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, उसने बोला है और उसने कौम को मुबारकबाद दी है। दोनों न्यूज रिलेटेड हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कैसे। उसने कौम को मुबारकबाद दी है, बोला है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक और लोन हमको मिलने वाला है। अभी एक मिल गया आईएमएफ से, आईएमएफ का दोबारा एक लोन मिलने वाला है। रिसेप्टिवनेस टुवर्ड्स अ लार्जर लॉन्गर प्रोग्राम। आईएमएफ ने रिसेप्टिवनेस दिखा। आईएमएफ ने बोला कि हाँ, हम तुम्हें एक बड़ा लोन देंगे और काफी समय तक लोन देते चले जाएंगे। यार एक बात बताओ, जिसको भीख की आदत पड़ जाए ना, आपने सड़क पे देखे भिखारी, कई लोग ऐसे होते हैं जो भले मानस होते हैं ना, जो थोड़े से अच्छे लोग होते हैं, वो जाके भिखारियों को कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मेरी फैक्ट्री है, चलो मेरी फैक्ट्री में काम करो, मैं तुम्हें इतना 20,000 जितना भी नौकरी है वो दूंगा और तुम्हारा खाना वाना भी वहां पे फ्री हो जाएगा फैक्ट्री में, और तुम आके फैक्ट्री में काम करो, मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा। ऐसे कई लोग होते हैं। कोई कहते हैं चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नौकरी देता हूं, तुम करने वाले बनो, आओ। वो भिखारी जो है नहीं हिलता, वो नहीं हिलता भाई। वो पेड़ की छांव में बैठा है, पानी की बोतल बगल में पड़ी हुई है उसके, और वो लोगों के सामने ऐसे हाथ अपने टेढ़े करके मांग रहा है पैसे। यार देखो, जिसको एक्चुअल प्रॉब्लम है, जिनके हाथ पैर नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं।
मैं उनकी कर रहा हूं जो मुष्टंडे हैं, जो अपना हाथ पीछे बांध लेते हैं या अपनी बेचारी सी शक्ल बना के जानबूझ के भीख मांगते हैं। ये दोस्तों, ये जो पाकिस्तान की जो एक जबान पे वो हराम का खाने की लग गई है ना, जीप पे इनके क्या है कि हराम का खाने की लग गई है। ये हराम का खाना पसंद करते हैं पाकिस्तानी। अब ये देखो फिर पहुंच गया आईएमएफ के पास। एक इनका लोन पूरा नहीं हुआ, भाई लोग दूसरे लोन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद दे रहे हैं हम। ये देखो मिड मई में एक आईएमएफ की टीम आएगी पाकिस्तान एक नए लॉन्ग टर्म प्रोसेस को जारी करने के लिए, और ये कह रहे हैं कि एमिंग टू सिक्योर अ स्टाफ लेवल अग्रीमेंट बाय मिड जुलाई। ये भैया मई में आएंगे और कह रहे हैं 2 महीने के अंदर हम ऐसा टाइट केस कर देंगे कि जुलाई तक हमें पैसा मिल जाए। ये हाल है पाकिस्तान का। जुलाई तक भाइयों को पैसा भी चाहिए, और जो अभी था जनवरी वाला वो आ रहा है, वो पैसा आ रहा है। ये इसकी बात नहीं है, जो आ रहा है वो मान के चल रहे हैं कि वो आ चुका है। अब वो कह रहे हैं कि एडवांस में, वो एडवांस में दे दो। ये देखो औरंगजेब ने बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो लार्जर फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो पाकिस्तान के फेवर में शिफ्ट हो रहे हैं। इसको कहते हैं कौम को झूठ बोलना। ये दोस्तों जो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, ये अपनी कौम को झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। कैसे ठीक हो रहा है यार, कैसे ठीक हो रहा है? मुझे अभी तक बात समझ में नहीं आई, ये झूठ क्यों बोलते हैं इतना पाकिस्तानी? और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इनके मंत्री झूठ, आवाम भी झूठी है, आवाम भी झूठी है। कोई गजवाए हिंद करना चाहता है, कोई पता नहीं क्या क्या पगलैट वहां पे पाकिस्तान में यार। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ माइंडसेट पीपल हैव, लो आईक्यू पीपल यार। ये कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े हेल्दी हैं पाकिस्तान के, दे आर लुकिंग अप। भाई कौन सा आपने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, जरा हमें भी बता दो। हमें बता दो कि साहब ये हम बनाते थे 10 आइटम बनाते थे, अब हम 50 बना रहे हैं, इसकी वजह से बाहर से बहुत पैसा आ रहा है। या ये बता दो साहब कि जो पाकिस्तानी बाहर थे, जो रेमिटेंस भेजते थे, वो दुगना तिगना हो गया, तो अब तो बल्ले बल्ले हो गई है पाकिस्तान की। या फिर ये बता दो कि साहब नई नई चीजें मैन्युफैक्चर हमने करना शुरू कर दी। या फिर ये बता दो कि साहब जो टैक्सेशन है वो हमने, टैक्स नेट है वो हमने बढ़ा दिया है। अब सारे रईस जो हैं, जो हराम का पैसा लेके बैठे हैं पाकिस्तान में, सबसे मोटा मोटा टैक्स वसूला जाएगा और आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। कुछ तो होगा ना यार, कुछ तो होगा। बस पता नहीं यार, कोई आके कहता है कि सऊदी अरब आएगा और 10 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा, रिफाइनरी बनाएगा ऑयल की। फिर आवाम नाचती है सड़कों पे कि 80 मुसलमान थे, तुसी मुसलमान। फिर सऊदी अरब कुछ नहीं करता, फिर आवाम भूल जाती है। फिर कोई नया वादा होता है, फिर आवाम सड़क पे नाचती है, फिर भूल जाती है। फिर तीसरा वादा होता है, फिर आवाम नाचती है सड़क पे। नाचती बहुत है आवाम। ये कहते हैं, he also sounded optimistic that Pakistan's currency has finally stabilized and said rampant inflation is on track to drop to single digit levels by the end of next year. ये उन्होंने बोल दिया कि आपकी करेंसी भी स्टेबल है, आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी सही हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है पाकिस्तान में। क्यों बढ़िया चल रहा है ये कोई नहीं बता रहा, और बढ़िया चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है ये कोई नहीं बता रहा, क्योंकि इसने कोई डेटा तो कोट करा ही नहीं है। डेटा कोट नहीं करा इसने, मोहम्मद औरंगजेब ने अपनी बात में, अपने पूरे जो मैंने पढ़ा है उसमें कोई उसने डेटा नहीं दिया है कि साहब आज हम यहां पे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम लेट्स से पाकिस्तान इज नाउ लेट्स से ग्रोइंग एट 1%। अब 1% को हमें 5% ले जाना है। इसके लिए साहब हमें 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे। उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 ये सरकार हमारे कदम लेगी। इसके लिए इतनी फंडिंग रिक्वायर्ड है, ये फंडिंग यहां से आएगी। अगर ये हमने सक्सेसफुली कर लिया तो 5-6% पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। एक तरीका जैसे भारत में बताते हैं, अमेरिका में बताते हैं, चीन में बताते हैं, यू गिव डेटा। यहां पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो हमने भी कह दिया बिस्मिल्लाह सब ठीक है।